आप देते हैं तो आपको मिलेगा। हम कैसे ये विश्वास करें? ये विश्वास करने के लिए पहले आपको भगवान बुद्धि का धर्म अवबोध करना पड़ेगा। यानी ये ये दुनिया का सच। नहीं तो आप मानेंगे कि ये सब भगवान हमें देता है। ये बहुत आसान है। सब भगवान ने हमें दिया कि सोचना बहुत आसान है, क्योंकि वहां सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने दिया। क्यों आप ये दुनिया में आए? भगवान ने भेजा। कहानी खत्म। सोचने के लिए, विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। सब भगवान पर डालकर हम जी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये हर परिणाम में कुछ ना कुछ कारण है। इसीलिए हम ये कारण के पीछे जा सकते हैं तो हम ये परिणामों को अवबोध करेंगे। इसीलिए हमें धर्म की जरूरत है, भगवान की नहीं। भगवान है, लोगों को मदद भी करते हैं भगवान। सिर्फ एक भगवान नहीं है, ढेर सारे भगवान है। आप जानते हैं 33 कोटि भगवान है। ये 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार लोगों को मदद करेंगे, करते रहते हैं। लेकिन दुनिया को समझने के लिए हमें धर्म की जरूरत है। ये धर्म यानी ये भगवान बुद्ध जी का धर्म। ये धर्म एक मज़हब नहीं है, ये धर्म एक डॉक्ट्रिन है। आप ये डॉक्ट्रिन जान सकते हो, ये दर्शन है। ये दर्शन समझ सकते हैं तो ये दुनिया समझ सकते हैं। बाद में आप किसी भी पल में भगवान को मत नहीं डांटेंगे। मैं कभी भगवान पर दोष न रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होता है कि मैंने किए हुए कर्म का फल मेरे पीछे आते रहते हैं कि मैं जानता हूं। इसीलिए हमेशा शांति में रहता हूं, शांति पूर्वक रहता हूं। देने से मिलेगा कैसे? आप कुछ देते हैं तो वो मिलेगा आपको। 1 गुना नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना मिलेगा आपको। कैसे ये हो सकता है? अगर ये भगवान सब कुछ देता है तो आप एक देने से एक मिलेगा। क्यों 1 देने से 10 मिलेंगे? 1 देने से 1 मिलना चाहिए। भगवान देता है तो। लेकिन 1 देने से आपको 100 मिलेंगे। कैसे हो सकता है ये? मैं आपको समझा दूंगा। आप जानते हैं ये शरीर के अंदर मन की प्रक्रिया होती रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं पहले हमें ये भगवान बुद्ध जी के धर्म के अनुसार ये सोचना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सोचते हैं तो ये सब कुछ इकाई है, ये दुनिया में ये सब कुछ वैसा है जैसा आपने देखा, आप ये समझ नहीं सकते। लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये भगवान बुद्धि का धर्म क्या है, ये दुनिया का असली स्वभाव क्या है। ये जानने के लिए हमें ये भगवान बुद्धि का दर्शन सीखना पड़ेगा। ये दर्शन हेतु और फल के बारे में है, कारण और परिणाम के बारे में। कई कारण है, एक ही कारण की वजह से ये एक परिणाम उत्पन्न होता है, हम ये जानते हैं।
इसीलिए ये मन भी एक प्रक्रिया है। मन इकाई नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है ये मन। ये शरीर भी कोई फिक्स चीज नहीं। ये मन भी फिक्स चीज नहीं है। ये मन एक प्रक्रिया है। ये मन हमेशा उत्पन्न होता रहता है। ये मन की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। यानी एक मन की प्रक्रिया होने के बाद दूसरी प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ये पूरी तरह डिस्क्रीट है, अलग अलग है। एक मन नहीं है वहां। मन कोई मशीन नहीं है। मन एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। एक प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है। यही है स्वभाव। एक मन उत्पन्न होने के बाद ये मन में कर्म भी उत्पन्न होता है। ये मन पीड़ा में है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए हम कुछ करते हैं, ये कर्म है। हर कर्मों को विपाक है। कर्म करने के बाद विपाक भी उत्पन्न होता है। ये विपाक एक शक्ति है। ये शक्ति के अनुसार दूसरा मन उत्पन्न होता है। एक मन उत्पन्न होने के बाद पीड़ा की वजह से कर्म उत्पन्न होता है मन में। यानी ये मन कर्म करता है। ये कर्म का फल वापस आकर दूसरे मन को जन्म देता है। अगर आप लोगों को कुछ देते हैं तो कर्म करते हैं। कुछ देने का मतलब कर्म करना है। ये कर्म हमेशा आपके मन में उत्पन्न होता है, हाथ में नहीं, पैर में नहीं। हम लेंगे, आप कुछ आदमी को लात मारते हैं, पैर इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन पैर में ये कर्म उत्पन्न नहीं होता, मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए चेतना मुख्य है, इरादा मुख्य है, इंटेंशन मुख्य है। आपके मन में लोगों को हिंसा करने वाली इंटेंशन है तो एक फल उत्पन्न होगा, यानी एक विपाक उत्पन्न होगा, क्योंकि इस इंटेंशन के साथ, इरादों के साथ कर्म उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने वाला कर्म हमेशा ये इंटेंशन की, ये चेतना से बराबर है। लोगों को पीड़ा देने वाली चेतना है तो वो पाप कर्म होगा। ये पाप कर्म होकर ये पाप कर्म का पाप विपाक बनकर वापस आएगा। लोगों को मदद करने के लिए इंटेंशन है तो, आपके चेतना है तो, वो पुण्य का काम होगा, पुण्य कर्म का फल। आपको सुख ले आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं है। भगवान है, पूजा पाठ कीजिए, भगवान है, कुछ मत मांगे। आपके पास विपाक नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी विपाक नहीं है तो आप
कर्म करते हैं, ये कर्म के विपाक वापस आता है। लोगों को पीड़ा देते हैं तो पीड़ा आपके पास आएगी। लोगों को हिंसा करते हैं तो हिंसा आपके पास आएगा। यही है विधि, यही है स्वभाव। यानी किए हुए कर्म का फल आपके पास आएगा हमेशा। यानी ये विपाक आपके पास आएगा। देना मतलब आपके मन में कुछ है, ये आप देते हैं लोगों को। आपके पास पैसे है तो पैसे देते हैं आप। आपके पास प्यार है तो आपके मन में प्यार है तो आप प्यार देते हैं लोगों को, प्यार बांटते हैं। कुछ है वो बांट सकते हैं आप। आपके मन में पीड़ा है तो आप हमेशा पीड़ा देते हैं लोगों को। यही है सच। आपके मन में पीड़ा है, अब आप पीड़ा देते हैं तो लोगों को आपके पास एक इंटेंशन है। ये इंटेंशन की वजह से ये चेतना है, ये चेतना की वजह से आपके मन में ये पाप कर्म का फल उत्पन्न होगा। वो वापस आएगा आपके पास। वो वापस आने के बाद एक मन उत्पन्न होगा उसके सहायता से। विपाक एक शक्ति है। मन बनाने के लिए शक्ति विपाक में है। पिछले मन ने ये विपाक को बनाया। अब ये विपाक में शक्ति है। ये शक्ति के सहायता से, ये शक्ति इस्तेमाल करके दूसरी मन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती है निर्वाण प्राप्त करने तक। निर्वाण प्राप्त कर परिनिर्वाण हासिल करने तक ये होंगी। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मन कर्म करता है। ये कर्म के फल एक विपाक बनता है। ये विपाक वापस आएगा। वापस आकर ये शक्ति डालकर एक मन उत्पन्न करता है। ये मन भी अविद्या तृष्णा की वजह से पीड़ा में आता है। पीड़ा में आकर कर्म करता है। ये कर्म एक विपाक बन जाएगा। बाद में ये विपाक वापस आकर एक मन को जन्म देता है। यही है स्वभाव। ये समाप्त नहीं होगा। कुछ न करने से समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हमें एक रास्ता बताया। ये रास्ता है आर्याष्टांगिक मार्ग। अविद्या और तृष्णा की वजह से मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अविद्या और तृष्णा नष्ट कर सकते हैं तो, ये प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं तो, सीस कर सकते हैं तो, विपाक प्रजनन करना, विपाक जनित करना समाप्त कर सकते हैं। विपाक नहीं है तो दूसरा मन उत्पन्न होने के लिए शक्ति नहीं है। विपाक नहीं है तो अरहत भिक्षु यानी ये भगवान बुद्ध जी द्वारा ये कथित ये मार्ग पर चलकर निर्वाण हासिल किए हुए भिक्षु विपाक जनित नहीं करते, क्योंकि मन में पीड़ा नहीं है, अविद्या तृष्णा नहीं है। इसीलिए अविद्या तृष्णा की वजह से उत्पन्न होने वाली पीड़ा मन में नहीं है। इससे बाहर आने के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मन में पीड़ा नहीं है। पीड़ा आने के बाद इससे बाहर आने के लिए कुछ करना हम कर्म कहते हैं। अब पीड़ा नहीं होने के कारण कई कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म करने की जरूरत नहीं है तो विपाक भी नहीं है। विपाक नहीं है तो मरने के बाद जन्म
भी नहीं ले सकते। यही है परिनिर्वाण। निर्वाण प्राप्त करने के बाद परिनिर्वाण हासिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं हमेशा किए हुए कर्म का फल हमेशा आपके पास आते रहते हैं। कुछ देते हैं तो वो आएगा। लोगों को नफरत देते हैं तो नफरत आएगा आपके पास। यानी ये विपाक वापस आपके पास आकर आपके मन में ये नफरत का स्वभाव उत्पन्न करेगा। कुछ देते हैं तो वो आएगा। इसीलिए धन दौलत नहीं है, कुछ देते हैं तो वो आएगा। क्योंकि देने से पहले आपके मन में ये कर्म उत्पन्न होता है। ये कर्म के साथ विपाक भी उत्पन्न होता है। लोगों को डांटिए, वो भी आपके पास आएगा। लोगों को नीचे गिराइए, वो भी आपके पास आएगा। क्योंकि लोगों को नीचे गिराने से पहले आपके मन में ये पीड़ा देने वाला मन उत्पन्न होता है। ये चेतना उत्पन्न होती है। ये चेतना के साथ ये कर्म उत्पन्न होता है। ये कर्म के साथ विपाक उत्पन्न होता है। आपके पास ये विपाक आ जाएगा। ये विपाक हमेशा आपको दुख देगा। लोगों को दुख देने वाले हमेशा दुख के सागर में डूब जाएगा। यही है स्वभाव। क्या ये भगवान ने किया हुआ चीज है? नहीं। असंतृप्त मन ने ये किया है। पीड़ित मन। इसीलिए मन पीड़ा में आकर आपको नष्ट करेगा। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये पीड़ा बहुत भयंकर है। ये पीड़ा में कई चेहरे हैं। पीड़ा में ये पीड़ा ये पीड़ा आपके पास आएगा डर के स्वरूप में। आपके मन में डर है। ये डर नहीं है, ये पीड़ा है। वो आपके पास आएगा दुख के स्वरूप में। वो भी दुख नहीं, पीड़ा है। क्रोध के स्वरूप में आ जाएगा। वो भी ये पीड़ा क्रोध के स्वरूप में आ जाएगी आपके पास। डर के स्वरूप में आ जाएगी। ये डर और दुख नहीं है, ये पीड़ा है। पीड़ा में आकर सब कुछ करते हैं आप। इसीलिए पीड़ा है सबसे ज्यादा भयंकर चीज है दुनिया में। मन में पीड़ा उत्पन्न होने के बाद लोग लड़ते हैं, लोग प्यार करते हैं। ये असली प्यार नहीं है, पीड़ा है। पीड़ा की वजह से लोगों के मन में काम वासना उत्पन्न करते हैं। लोग काम वासना में आकर लोग खुद को नष्ट करते हैं। अन्य लोगों को हिंसा करते हैं, बच्चों को हिंसा करते हैं, औरतों को हिंसा करते हैं, पीड़ा की वजह से। ये काम वासना पीड़ा का एक स्वरूप है।
इसीलिए पीड़ा है सबसे ज्यादा भयंकर चीज। ये पीड़ा अविद्या और तृष्णा के कारण उत्पन्न होती है। हम वहां हैं, हम यहाँ हैं, ये पीड़ा को दूर करने के लिए। पीड़ा को दूर करने के सिवा करने के लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन लोग ये जानते नहीं। लोग हमेशा कोशिश करते हैं ये पीड़ा से बाहर आने के लिए। पीड़ा से बाहर आने के लिए लोग ये दुनिया को बनाते हैं। ढेर सारे दुनियादारी चीजें हैं, लोग ये बनाते रहते हैं पीड़ा से बाहर आने के लिए। लेकिन लोग जानते नहीं पीड़ा समाप्त कर सकते हैं। पीड़ा एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को हम सीज कर सकते हैं, ये समाप्त कर सकते हैं कि जानते नहीं। लेकिन पीड़ा से बाहर आने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पीड़ा हमेशा उत्पन्न होती रहती है। ये नल से बाहर आने वाला पानी की तरह है। नल से पानी आता है, वो आता रहता है। आपके पास बकेट है, बाल्टी है, ये बाल्टी डालकर पानी भरते हैं आप। बात में पानी आता है। बकेट में भी पानी है, लेकिन पानी आता है। कैसे रोक सकते हैं? बकेट इस्तेमाल करके, बाल्टी इस्तेमाल करके कैसे पानी रोक सकते हैं हम? ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, तो इससे बाहर आने के लिए कुछ भी करने से क्या फल मिलेगा आपको? ये प्रक्रिया होती रहती है हमेशा। कैसे रोक सकते हैं? प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो कितने समय तक ये कर सकते हैं आप? पानी आता है, बकेट ये बाल्टी डालकर, ये बाल्टी पानी से भराते हैं आप। बाद में एक और बाल्टी लेते हैं, बाद में एक और बाल्टी लेते हैं। कब तक ये करते रहेंगे आप? इसीलिए मैं कहता, ये प्रक्रिया को समाप्त कीजिए। उत्पन्न हुई पीड़ा को नहीं, प्रक्रिया को समाप्त कीजिए। अविद्या तृष्णा की वजह से ये उत्पन्न होने वाली ये प्रक्रिया, पीड़ा की प्रक्रिया, अविद्या तृष्णा नष्ट करके समाप्त कीजिए। बाद में आपको ये बाल्टी की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप हमेशा बाल्टियां ढूंढते ढूंढते ये संसार सागर में डूब जाएंगे। आपके पास परिवार है, ये एक बाल्टी है। आपके पास दोस्त है, ये भी एक बाल्टी है। आपके पास आपका भूतकाल है, ये भी एक बाल्टी है। उन लोगों को एसोसिएट करने के लिए आपका मन है, लेकिन आप जानते हैं ये पीड़ा की वजह से होता है।
पीड़ा की वजह से आपके मन में ये ज़रूरतें उत्पन्न होती है। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये आशाएं उत्पन्न होती है मन में। ये आशाएं उत्पन्न होती है ये पीड़ा की वजह से। यानी ये आशा नहीं है। आप मांगते हैं, आपके मन में उत्पन्न हुई ये पीड़ा को इसके सहायता से दूर कर सकते हैं। इसीलिए आपके मन में आशा है इस चीज के बारे में। हम ऐसे लेंगे, आपके आपको सिर दर्द है, इसीलिए आप पैरासीटामोल को आशा करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि पैरासीटामोल के सहायता से ये सिर दर्द दूर कर सकते हैं। कि अब हम लेंगे आपको एक सिर दर्द है, मैं आपको एक पत्थर दूंगा सिर पर रखकर रहने के लिए। अब सोचिए, क्या आप आशा करते हैं ये पत्थर को? नहीं, क्योंकि आप मानते नहीं ये पत्थर के सहायता से आप ये दर्द से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताकर ये पत्थर भगवान ने दिया हुआ दृढ़ पराक्रम सहित विशेष रूप में बना हुआ पत्थर है कि एक कहानी सुनाऊंगा आपको। बात में आपके मन में क्या है? विश्वास है, इसीलिए आप ये पत्थर को आशा करते हैं। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में पीड़ा है, आप मानते हैं तो ये चीज के सहायता से आप पीड़ा से बाहर आ सकते हैं कि वो आनंददायक है कि आप मानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, पीड़ा की वजह से आप मानते हैं आपका परिवार आनंददायक है। पीड़ा की वजह से आप मानते हैं कि आपके दोस्त आनंददायक है, दोस्त के साथ रहना आनंददायक है। ये सब कुछ आनंददायक है कि, लेकिन पीड़ा नहीं है तो मन में आपको किसकी जरूरत है? मुझे बताइए। आपके मन में पीड़ा नहीं है, किसकी जरूरत है? आपके मन में पीड़ा है तो आपको सुविशेषी आहार, सुविशेषी खाना आप चाहते हैं, आपको चाहिए कोई सुविशेषी खाना, जलेबियां खानी है, आप कहते हैं पीड़ा की वजह से। अब लीजिए, अब हम लेंगे, आपके मन में पीड़ा नहीं है। अब मुझे बताइए, एक भी मनपसंद चीज है तो? पीड़ा नहीं है मन में, एक ही मनपसंद चीज है तो बताइए। पीड़ा नहीं है तो मनपसंद कोई चीज ये दुनिया में नहीं। लेकिन पीड़ा है तो मनपसंद चीजें हैं, इतना ही भी नहीं, मन अप्रसन्न चीज में भी है, अपसंद चीजें ढेर सारे हैं।
पीड़ा में आकर पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करने के समय आप मानते हैं तो ये चीज़ के सहायता से बाहर आ सकते हैं कि वो मनपसंद चीज़ है। आप मानते हैं तो ये चीज़ की वजह से मेरी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है कि ये अपसंद चीज है, नापसंद चीज है। वो नापसंद चीज है। यही है पसंद और नापसंद का स्वरूप। पसंद नापसंद है मन की पीड़ा की वजह से। आप ये दुनिया को प्रेम करते हैं मन की पीड़ा की वजह से। आप ये दुनिया को नफरत करते हैं मन की पीड़ा की वजह से। लेकिन आप ये पीड़ा दूर कर सकते हैं तो, यानी ये पीड़ा भी एक प्रक्रिया है कि समझकर ये प्रक्रिया के मूल कारण ढूंढकर, यानी अज्ञान और तृष्णा ढूंढ करके ये अज्ञान और तृष्णा समाप्त कर सकते हैं तो, नष्ट कर सकते हैं तो पीड़ा नष्ट हो जाएगी। बाद में आपके मन में पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। मन को शांति आएगा। ये शांति स्वरूप में आप जी सकते हैं। लोगों को आप नफरत नहीं करेंगे, लोगों को प्यार भी नहीं करेंगे। लोगों को आप मदद करेंगे। जो कुछ आपने हासिल किया वो हासिल करने के लिए। यही है सच। इसीलिए आप पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। खुद ने किया हुआ कर्म का फल है ये कर्म खुद करता है। ये कर्म आप करते हैं। ये विपाक आपने किया हुआ कर्म के फल है। ये कर्म करना आप ही समाप्त कर सकते हैं, भगवान नहीं। आप समाप्त कीजिए। ये करने के लिए एक रास्ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको भगवान बुद्धि के धर्म की जरूरत है। ये धर्म के सहायता से हम ये रास्ता देख सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है इससे बाहर आने की। ये सबसे बड़ा ट्रैप है ये दुनिया। बाहर आ नहीं सकते लोग। ये सब इकाई है कि ये हर चीज एक एंटिटी है कि मानने वाले लोग कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वे लोग मानते हैं ये सब इकाई है कि ये सब एंटिटी है कि वे लोग मानते हैं। इसीलिए ये मन भी एक एंटिटी है कि मानते हैं। मानकर ये मन में उत्पन्न हुआ क्लेश दूर करने के लिए वे लोग कोशिश करते हैं। मन में उत्पन्न हुआ क्लेश दूर करना नहीं। ये मन एक प्रक्रिया है कि समझना पड़ेगा पहले। बाद में ये मन में उत्पन्न होने वाले ये क्लेश भी एक प्रक्रिया है कि मानना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मन हमें चाहिए,
लेकिन क्लेश हमें नहीं चाहिए। इसीलिए मन की प्रक्रिया होने देंगे हम, लेकिन क्लेश की प्रक्रिया रोकेंगे हम। ये क्लेश की प्रक्रिया रोकने के लिए एक रास्ता है, यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में आने से पहले हमें ये धर्म समझना पड़ेगा। इसीलिए धर्म अवबोध करने के लिए कोशिश कीजिए। धर्म की जरूरत है हमें। धर्म के सिवा कुछ भी हमें मदद नहीं कर सकते। धर्म की जरूरत है। इसलिए धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये समझ हुआ धर्म से धर्म की सहायता से ध्यान कीजिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, मैं ये कर सकता हूं। मेरे गुरुजी ने ये करके दिखाया, इसीलिए मैं ये कर सकता हूं। ऐसे सोच करके आगे बढ़िए। लोगों को दीजिए, आपको मिलेगा। दी हुई चीज आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म और विपाक के अनुसार। आपने मुझसे पूछा, हम कैसे मानेंगे कि हम देने के बाद हमें मिलेगा? हम देने के बाद, मैं सारांश में आऊंगा, संक्षिप्त करूंगा ये। हम देने के बाद, देने से पहले हमें हमारे मन में चेतना उत्पन्न होती है, देने वाली चेतना। क्या देने वाली? सुख देने वाली चेतना या दुख देने वाली चेतना? सुख देने वाली चेतना उत्पन्न होने के बाद सुख देने वाला फल, सुख देने वाला विपाक उत्पन्न होगा। दुख देने वाली चेतना के बाद दुख देने वाला फल, दुख देने वाला विपाक उत्पन्न होगा। ये सुख देने वाला विपाक आपके पास आएंगे तो आप सुख महसूस करेंगे। दुख देने वाला विपाक आपके पास आएंगे तो आप दुख महसूस करेंगे, कष्ट उठाएंगे। यही है सच। इसीलिए आपको क्या चाहिए, पहले सोचिए, मैं क्या चाहता हूं। सोचिए, मैं सुख चाहता, मैं दुख चाहता, मैं संसार सागर पार करना चाहता। तीन है। मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। पहले फैसला कीजिए, आपको क्या चाहिए। कि दुख चाहिए तो लोगों को दुख दीजिए, यानी आपके मन में क्रोध उत्पन्न कीजिए। ये क्रोध उत्पन्न करने के लिए असत्पुरुष लोगों के साथ रहिए, उनसे दृष्टि लीजिए। उनके दृष्टि के अनुसार आपके मन में भी क्रोध उत्पन्न होगी। ये क्रोध देने वाली चेतना उत्पन्न करेगी। ये चेतना के साथ कर्म होगा, कर्म के साथ फल होगा। ये विपाक वापस आपके पास आकर आपको दुख देगा। यही है एक रास्ता।
कुछ चाहते हैं तो बताइए, हम रास्ता दिखाएंगे। आपको सुख चाहिए तो अच्छी दृष्टि लीजिए, सत्पुरुष लोगों को, महापुरुषों को, सत्पुरुष लोगों को एसोसिएट कीजिए। सत्पुरुष लोगों के साथ रहकर उन लोगों की दृष्टि लीजिए, फिर लेकर ये मन में कुछ शांति लाने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छी चेतना उत्पन्न होगी। ये अच्छी दृष्टि के साथ अच्छी चेतना उत्पन्न होगी। अच्छी चेतनाओं के साथ अच्छा कर्म उत्पन्न होगा। अच्छा कर्म के फल आपको सुख ले आ जाएगा। सुख पाना चाहते हैं तो आप, यही है मार्ग। देखिए, भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं। तीसरा, आप ये संसार सागर पार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक दृष्टि है। ये दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि यानी ये दुनिया का असली स्वभाव भगवान बुद्ध जी के धर्म से हम ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये धर्म सुनकर सम्यक दृष्टि में आकर ये आर्य अष्टांग मार्ग पूरा करेंगे हम। ये पूरा करने के बाद आप संसार सागर पार करेंगे। आपको क्या चाहिए, हम ये दे सकते हैं। इसीलिए लोगों को दुख देने वाले हमेशा दुख के सागर में डूबते हैं। लोगों को सुख देने वाले सुख से रहेंगे। ये संसार सागर पार करने के लिए कोशिश करने वाले मुमुक्षु ये दुख के सागर पार करके नित्य निरंतर परम सुंदर निर्वाण हासिल करेंगे। फैसला आप कीजिए, नहीं तो कभी खुशी कभी गम कहकर ये जिंदगी बिताइए। समय बहुत कीमती है। समय यानी आपकी जिंदगी है। समय एक माया है, विश्वास मत कीजिए। समय नहीं, आप जिंदगी बिताते हैं, समय नहीं बिताते, जिंदगी बिताते हैं आप। इसीलिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। कितने साल हुई है, समय बहुत कम है, यानी जिंदगी बहुत कम है। आपके पास महापुरुष हैं तो आपको महापुरुष मिलने के लिए एक मौका मिला है, तो अब देर मत कीजिए। देर मत कीजिए, क्योंकि ये सोने की तरह मौका है। फैसला कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि फैसला कीजिए। फैसला करके हमें बताइए, हम रास्ता दिखाएंगे। भगवान बुद्ध जी की कृपा आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।